गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। इस हफ्ते की क्लासेस आपको रिकॉर्ड करके भेज रही हूँ मैं आपको। ठीक है, उम्मीद है मैं बहुत इजी तरीके से ही भेजूंगी ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि हम लोग किस चीज के बारे में कैसे बात करें। पिछली बार हमने फाइनेंस के बारे में बात की थी कि किस तरीके से आप अपने चार्ट में फाइनेंस जो है वो देखते हो, और कौन कौन से जो है घर, कौन से प्लैनेट के थ्रू आप क्या क्या चीजें जो है वो देख सकते हो। ठीक है, तो आज हमने जो सब्जेक्ट लेना है वो हमने पढ़ना है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि हमारी जिंदगी में, जैसे कि मान लीजिए, तो आज हम बात करेंगे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में। ठीक है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को आप कई तरीके से जो है वो देख सकते हो, बट जो हमें केपी एस्ट्रोलॉजी सिखाती है ना मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में, वो अभी तक आपने कहीं पे भी नहीं सुना होगा, और बड़े इजी तरीके से आपको रेक्टिफाइड कर देती है। आपको सबसे पहले ध्यान क्या रखना है कि जो प्लेनेट रेट्रो है, कंबस्ट है, और साथ ही जो प्लेनेट किसी भी तरीके से 0 डिग्री या फिर 29 डिग्री के हों, तो ऐसे प्लैनेट्स को, और क्या है कि जिन जो भी प्लैनेट किसी का नक्षत्र लॉर्ड नहीं बना है, वो प्लैनेट जो किसी का भी किसी भी प्लैनेट का एनल ना बना हो, जिसको हम यूटी या फिर अनटेनेंटेड बोलते हैं। अनटेनेंटेड बोलते हैं। चीजें बहुत सारी हैं देखने वाली, लेकिन अगर आप, जितना मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने उतना भी पकड़ लिया ना, तो आप किसी की बीमारी को भी बहुत जल्दी जो है वो चीजों को पकड़ सकते हो, बहुत आराम से। जैसे कि सबसे पहले किसी की भी बीमारी देखने के लिए आपको क्या देखना है, फर्स्ट हाउस का फर्स्ट हाउस का सीएसएल ले लीजिए, और उसके बाद फिर उसका, आपको पहले सीएसएल देख लेना है कौन सा प्लैनेट है, फिर उसका नक्षत्र लॉर्ड जो है वो कौन सा प्लैनेट है। तो वो आपको कंडीशन बताएगा कि आप इस जीवन में किन किन बीमारियों से जूझने वाले हैं। जैसे किसी का फर्स्ट हाउस का सीएसएल जो है वो कहाँ बैठा हुआ है, फर्स्ट हाउस में ही बैठा, मान लो फर्स्ट हाउस में ही वो एनल बैठा हुआ है, फर्स्ट हाउस में ही बैठा, राइट। अब फर्स्ट हाउस जो है वो किस चीज से रिलेटेड है आपको पता है, वो आपका हेड है। आपकी ओवरऑल क्या है, ओवरऑल आपकी बॉडी, आपकी फिजिक। ठीक है, तो यहाँ पे वो ये दिखाता है कि आपको, जो आपका फर्स्ट हाउस का सीएसएल जो आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो वो कहीं ना कहीं, अगर वो मेलेफिक प्लैनेट है, मेलेफिक कौन से होते हैं हमारे, सैटर्न, राहु, केतु, मा मंगल। अब ये प्लैनेट अगर लगन में ही बैठे हैं तो कहीं ना कहीं पर्सन को कुछ प्रॉब्लम्स हेल्थ की जरूर देंगी। जैसे सैटर्न को हम लोग लेते हैं वात के लिए, ठीक है, मंगल को लेते हैं हम लोग पित्त के लिए, राइट। और सैटर्न राहु जो है ना, वो सैटर्न के साथ आप राहु को भी ले सकते हो। ये दोनों क्या है, ये वात प्रकृति के प्लैनेट है। मार्स के साथ आप केतु को ले सकते हो, ये दोनों पित्त प्रकृति के प्लैनेट है। आपकी जिंदगी में तब तक कोई भी बीमारी नहीं आएगी, आपकी जिंदगी में कोई भी बीमारी तब तक नहीं आएगी जब तक आपका फर्स्ट का सीएसएल का एनल इन 4 प्लैनेट्स के साथ नहीं मिल जाता।
ठीक है। जैसे ही ये सैटर्न, राहु, मार्स, केतु जैसे प्लैनेट से मिलेगा, वैसे ही आपको आपकी हेल्थ इश्यू जो है वो सताने लगेगी। आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो हेल्थ से रिलेटेड होने लगेगी, चाहे हेडेक हो, चाहे फेस पे एक्ने हो, या आपके बाल उड़ना, या फिर आपको कुछ भी पूरी बॉडी में वीकनेस लगा लो, ब्लड में कमी लगा लो। कोई भी जब मेलेफिक प्लैनेट आपके फर्स्ट हाउस के सीएसएल से मिलेंगे, एनएल से, तो आपको कोई ना कोई इन चीजों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी। सबसे पहले तो आपने फर्स्ट का सीएसएल देखना। आगे हम लोग, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे किस प्लैनेट से कौन सी बीमारी देखते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट हाउस जो है हेल्थ का, वो आपका कौन सा है? फर्स्ट हाउस। इसके बाद आपकी बीमारी को देखने के लिए सेकंड हाउस को हम लेंगे, वो लेंगे हम सिक्स हाउस के सीएसएल के एनएल। राइट। आपको बीमारी किस प्रकार की, या आपको अपनी व्याधि जो है वो किस प्रकार की आएगी, वो आपको सिक्स के सीएसएल के एनएल से पता चलेगी। अब ये बीमारी जो आपकी है, ये सिक्स हाउस से रिलेटेड जो भी बीमारी होगी वो गंभीर, जो ये सिर्फ कहते हैं ना नॉर्मल डिजीज, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल डिजीज, की ज्यादा जो है गंभीर जो है चीज नहीं ले सकते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यू जब सिक्स हाउस के सीएसएल के एनएल के प्लैनेट को आप देखोगे, वो कहाँ आपकी कुंडली में बैठा है, देन आप नोटिस कर पाओगे कि वहां से रिलेटेड आपको अब प्रॉब्लम जो है कुछ ना कुछ जरूर होगी। मान लीजिए कि सिक्स का सीएसएल जो है वो आपका कोई भी एक्स वाई जेड प्लैनेट है। एनएल कौन सा प्लैनेट बन के आया है? सैटर्न। सैटर्न कहाँ बैठ गया जाके? सैटर्न मान लीजिए, सैटर्न मान लीजिए थर्ड हाउस में बैठ गया है। थर्ड हाउस में, और किस राशि में बैठा है उस राशि को भी ऐड करेंगे कि वो राशि किस प्लेनेट की है और किस चीज को, किस बॉडी पार्ट को रिलेट करती है ना। तो थर्ड हाउस जो है वो आपका काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग तो शोल्डर हुए। लेकिन थर्ड हाउस में जो राशि है, मान लीजिए यहाँ पे वर्गो साइन है। ठीक है, वर्गो साइन है। तो वर्गो साइन में आप मुझे बताओ कि हमारी बॉडी का जो पार्ट होता है, आगे मैं बताऊंगी आपको कौन कौन सी किस चीज का पार्ट है। तो वर्गो साइन हमारे नेवल से नीचे यानी कि लोअर एब्डोमेन को शो करता है। ठीक है, तो लोअर एब्डोमेन। अब आप देखना कि इस पर्सन को जो प्रॉब्लम होगी वो किससे रिलेटेड होगी, या तो शोल्डर से या फिर लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड होगी। क्यों? क्योंकि सिक्स का सीएसएल का एनल थर्ड हाउस में, विच इज एग्जाम्पल फॉर कि वर्गो साइन में और बैठा है, लेकिन थर्ड हाउस में बैठा है, तो आप इन दोनों को रिलेट कर पाओगे कि उसके पेट में कुछ ना कुछ गड़बड़ नीचे लोअर पोर्शन में निकलेगी। यहां तक मुझे उम्मीद है क्लियर आया होगा आपको समझ। और मैं बहुत धीरे धीरे करवा रही हूँ, कोई जल्दी जल्दी आपको नहीं करवा के दे रही, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर रही हूँ बार बार। इसके बाद नेक्स्ट हाउस हम लोग देखेंगे कि जब भी किसी प्रकार की बीमारी की गंभीरता को देखना है आपने, गंभीरता। ठीक है, अब प्रॉब्लम सिक्स हाउस में क्या था? सिक्स हाउस के एनल, एनल ने तो शो की बीमारी की लगेगी, इस प्रकार की आपको प्रॉब्लम। उसकी गंभीरता को देखेंगे तो हम लेंगे फिर एट्थ हाउस के सीएसएल के एनएल को। राइट। आपकी फर्स्ट हाउस अगर सिक्स हाउस से रिलेट करता है तो बीमारी तो होगी लेकिन इतने गंभीर नहीं होगी। लेकिन अगर आपके फर्स्ट हाउस का सीएसएल का एनएल अगर एट्थ हाउस के सीएसएल के एनएल के साथ, मान लीजिए फर्स्ट और एट्थ का
राशि से, ठीक है, एस्पेक्ट से, किसी भी तरीके से, एक्सचेंज से कनेक्शन हो जाए, तो घबराने वाली चीज है कि गंभीरता जो है अब बीमारी की बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सीरियस या क्रोनिक डिजीज अब हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये चार्ट है किसी का, ठीक है, ये हमने चार्ट बनाया है किसी, यहाँ पे चार्ट में देखिए कि मान लीजिए हम काल पुरुष कुंडली की कोई ले लेते हैं सबसे पहले, कि ये जो कुंडली है इसमें फर्स्ट का सीएसएल, मान लीजिए उसका एनएल, सीएसएल का एनएल मार्स आ रहा है। अब यहाँ पे सीधी सीधी क्या कनेक्शन हो गया कि फर्स्ट का और एट्थ का कनेक्शन किससे हो गया है? मंगल से। तो इस पर्सन को एक्सीडेंट्स, सर्जरीज, ठीक है, चोट, क्रोनिक डिजीज आ सकती है। वो कब आएगी मैं बताऊंगी आगे आपको। अब ये जो चीजें हैं यहां तक तो ठीक है कि बीमारी आपकी फर्स्ट हाउस के सीएसएल ने बता दी, वो मंगल बना हुआ है। अब वो मंगल एट्थ का भी जोड़ीदार बन के बैठा है। अब इससे भी ऊपर गंभीर यहां तक क्रोनिक का समझ में आ रहा है कि एक्सीडेंट हो गया, चोट वोट लग गई, 2-4 दिन हुआ, चलो कहानी खत्म। तीसरी कंडीशन और खराब हो जाएगी कब? जब ट्वेल्थ का सीएसएल का एनएल किससे मिल जाएगा? एट्थ और ट्वेल्थ का जब कनेक्शन हो जाएगा और बीच में आ जाएगा 1, तो समझ लीजिए कि आपको हॉस्पिटल के चक्कर, हॉस्पिटलाइजेशन का पूरा चांसेस आपके बन जाए। आपको हॉस्पिटल के बार बार चक्कर लगाने पड़ेंगे, आपको बार बार जो है वो प्रॉब्लम से घिरना पड़ेगा। यहां तक मुझे उम्मीद है क्लियर है कि फर्स्ट जब तक सिक्स के साथ इन्वॉल्व नहीं होता, एट्थ के साथ इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि फर्स्ट क्या है आप हो, सिक्स क्या है आपकी छोटी बीमारी, एट्थ क्या है बड़ी बीमारी, और ट्वेल्थ क्या है आपको इस जो आपकी जान है उसको खतरे में डालने वाला जो हाउस है, वो एट्थ और ट्वेल्थ है। जब ये कनेक्ट हो जाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम वाली कंडीशन हो सकती है। उस टाइम पे आपको अपनी जो सेहत का बहुत ज्यादा जो है वो ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद चलिए आगे कि ये सब चीजें कब होंगी? जब ये नक्षत्र लॉर्ड, ये जो नक्षत्र लॉर्ड है आपके किसी भी सीएसएल के, एट के, 1 के, 6 के, 8 के, 12 के, ठीक है, जो भी एनएल है, जब ये महादशा में, अंतरदशा में और पर्यंतर दशा में आ जाएंगे, आएंगे, देन क्या होगा? आपको इन हाउसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो हो जाएगी। ये 100% श्योर है, आप लोग उठा के देखिए
कि आपको इस टाइम पीरियड के बीच में जब भी इनके नक्षत्र लॉर्ड दशा अंतरदशा के बीच में आए होंगे, आपको इन हाउस से रिलेटेड कोई ना कोई हेल्थ इश्यू जरूर आया होगा। ठीक है। अब इसके बाद अगर आप देखो कि जो कुछ भी हमारे साथ घटना, दुर्घटना, हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक होना, बीमार होना, सब कुछ किसके अंदर है? सब कुछ है मैप के अंदर। ठीक है। जब तक यहाँ पे इन घरों के नक्षत्र लॉर्ड नहीं आएंगे तब तक बीमारी नहीं आएगी, भूल जाइए। किसी का मान लीजिए पीछे एग्जाम्पल लिया था कि मंगल है, मंगल कहाँ पे आ गया है? अंतरदशा में बन के आ गया है। अंतरदशा का प्लैनेट मंगल है और वो लॉर्ड किसका है? फर्स्ट का भी है और एट का भी है। तो ऐसे में क्या होगा? और वही मंगल अगर जाके 12th हाउस में बैठ जाए तो क्या होगा? इस टाइम पीरियड के बीच में इस पर्सन की इतनी बुरी हालत होगी कि वो अपनी सेहत से इतना ज्यादा परेशान होगा, इतनी ज्यादा हेल्थ इश्यूज, क्रोनिक और पता नहीं क्या क्या उसको प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं जब भी ये जो है नक्षत्र लॉर्ड के बेस पर बन के आते हैं। परियंतर दशा जो 1 डेढ़ महीने की, 2 महीने की होती है, उसके बीच में भी अगर ये मंगल आ जाता है तब भी वो 1 डेढ़ महीना इस बंदे के लिए सबसे वर्ष होगा। अंतरदशा में आया है तो फिर तो 1 से 1.5 साल जो भी उसका टाइम पीरियड है उसमें होगा। लेकिन अगर वही महादशा मंगल की आ गई तो सोचिए कि उस पर्सन की क्या हालत होने वाली है। तो इसका फायदा यही है देखने का कि आपको गंभीरता अपनी बीमारी की या किसी की भी देखनी है तो आप यहाँ से देखेंगे और आराम से आप पकड़ पाओगे कि क्या इश्यू जो है वो इसको हो रहा है। जैसे हम लोग कह रहे हैं कि फर्स्ट हाउस का जो सीएसएल है, अगर सैटर्न राहु, सीएसएल कैनल सैटर्न राहु केतु मार्स कोई भी ऐसे फायरी प्लैनेट्स भी हैं, तब भी ऐसे लोगों को ज्यादातर क्या होता है, सैटर्न राहु वाले लोगों को, उनको तो वात संबंधी यानी जोड़ों में दर्द, ठीक है, जोड़ों में जैसे कहते हैं ना गठिया टाइप, या जोड़ों में जिसको जैसे हम अभी प्लैनेट वाइज आगे मैं आपको सारे चीजों का बताऊंगी। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि गंभीरता आपको देखनी कहाँ से है, कि आपको क्या प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। यहाँ पे एक चीज और आपको बताऊंगी मैं, कि जब भी किसी की बीमारी आपको देखनी है तो उसके बैड जो वो है, वो क्या क्या हाउसेस हैं आपके सबसे अच्छे जो रिजल्ट माने जाते हैं, सबसे बैड सॉरी, तो जो बैड हेल्थ के हैं वो आपके क्या हो सकते हैं? 1, 6, 8 और 12। और ये तो हो गए बैड हेल्थ के। इसके साथ अगर आप गुड हेल्थ के लोगे तो आपका आएगा 5th एंड 11। जब भी 5th एंड 11 आएगा तो आप बीमार जो है वो कम पड़ेंगे, हो सकता हो ही ना, और अगर होते हो तो क्विक रिलीफ आपको मिलेगा। ठीक है, क्विक रिलीफ आपको मिल जाए, जैसे कि आपका यही मंगल जो एनल के बेस पर बना हुआ है और 1st एंड 8th का वो लॉर्ड है, लेकिन अगर वो जाके कहाँ बैठ गया है? 5th हाउस में बैठ गया है, ठीक है, या 11th हाउस में बैठ गया है, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा? क्विक इलाज हो। जब भी हम आगे मैं आपको सिखाऊंगी साइन एक्टिवेशन या जिसको बोलते हैं, जब भी मैं सिखाऊंगी आपको आगे तो आप समझ पाओगे कि जब भी हमने किसी को ठीक करवाना है तो 6th को निगेट कौन करता है? 6th को निगेट करता है 5th हाउस। ठीक है, हमने क्या लिया है? 1, 6, 8 और 1। तो सबसे पहले हमने 6 से ही बीमारी को हटाना है तो उसको निगेट कौन करेगा? 5th करेगा। अगर 8th को निगेट कराना है तो उसको 7 करेगा, और 12th को निगेट कराना है तो 11। ठीक है जी, ये चीज। फर्स्ट हाउस जब, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका फर्स्ट हाउस बीच में इन्वॉल्व होगा ही होगा, लेकिन लेकिन अगर आप देखो कि ये चार्ट तो आपका ही है,
फर्स्ट का अगर किसी तरीके से इन्वॉल्व नहीं भी होता, बाय द वे, अगर किसी का नहीं भी इन्वॉल्व होता, लेकिन आप अगर ओवरऑल देखो तो ये चार्ट तो आप ही का है ना। और अगर आपकी दशा अंतर्दशा जब लगेगी तो कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम तो होगी ही। अच्छा, इसके साथ सेकंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको सबसे पहले बताई थी कि जब भी आपने चार्ट देखना है तो आपका समझ लीजिए किसी का सिक्स का सीएसएल जो है कौन आया है, राहु आया है। ठीक है, तो राहु से पहले कौन सा प्लेनेट आता है हमारे पास, जो हमारी एक सीरीज है सब लॉर्ड्स की, मैं आपको बता रही हूँ। केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी एंड केतु। ये मरकरी जो है वो लास्ट दशा है। तो आप ये देखिए किसी का अगर सब लॉर्ड जो है वो राहु आ रहा है, तो राहु के जस्ट ऊपर कौन सा प्लेनेट आता है। आप कह रहे हो कि मुझे तो ना कोई इन्फेक्शन होता है, ठीक है, ना ही मुझे कोई बीमारी होती है, इसका मतलब आपका ये राहु जो गलत है। यहाँ पे राहु की जगह या तो मंगल आएगा या फिर अगला प्लेनेट जुपिटर आएगा। आपने कोई बीमार आ गया आपके पास, वो पर्सन क्या कह रहा है कि मुझे ना अस्थमा की बहुत प्रॉब्लम है, सांस लेने में हमेशा दिक्कत रहती है, ठीक है। और आप देख रहे हो कि उसका जो प्लेनेट है सिक्स का सीएसएल जो है, उसका एनएल जो है वो कौन सा प्लेनेट बन के बैठा है, सॉरी सीएसएल जो है वो कौन सा प्लेनेट बन के बैठा है, कोई भी एक्स वाई जेड पर, लेकिन वो अस्थमा से टच नहीं हो रहा। मान लो सन है, तो सन का अस्थमा से कोई लेना देना नहीं है, सन का किसी और चीज से लेना देना, शुक्र का किसी और से लेना है, केतु का किसी और बीमारी से लेना, जैसे हम आगे बीमारी की बात करें। राहु के बाद जो जुपिटर आ रहा है ना, अस्थमा का कारक जुपिटर है। तो आप क्या करोगे, राहु को ना लेकर आप जुपिटर को उठाओ, फिर उसके नक्षत्र लॉर्ड को जब उठाओगे तो आपको एक्यूरेट प्रॉब्लम दिखेगी। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। अगर किसी का चार्ट बहुत पुराना है, मान लीजिए कोई 60 साल का है, कोई 55 साल का है, आपको वहां पे प्रॉब्लम नहीं दिख रही, मान लो बीमारी नहीं दिख रही, वो बंदा कह रहा है मुझे तो कोई बीमारी नहीं है, और मान लो कोई पर्सन कह रहा है कि बीमारी तो है लेकिन आपको चार्ट में नहीं शो हो रही, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा कि उसका जो सब लॉर्ड है वो आपको एक दो आगे पीछे करके देखने पड़ेंगे। जो भी उसकी बीमारी आपके सामने शो हो रही है, मान लो एसिडिटी शो हो रही है किसी को, ठीक है, वो पर्सन कह रहा है कि मुझे एसिडिटी या अल्सर टाइप कोई प्रॉब्लम है, तो आप क्या करोगे, एसिडिटी के लिए हम कौन सा प्लेनेट लेंगे, मंगल को लेंगे। तो हम जुपिटर को और राहु को छोड़कर यहाँ पे हम मंगल को उठाएंगे, तो इसका मतलब इसका जो प्लेनेट है वो मार्स, मंगल है। और वो मंगल जो है जब तक सिक्स से कनेक्ट नहीं होता उसको बीमारी तो हो नहीं सकती, ठीक है। और कभी भी आप देखना कि जब भी किसी को बीमारी होगी और छोटी मोटी होगी तो सिक्स पे ही खत्म हो जाएगी, अगर एट्थ भी कनेक्ट हुआ तभी वो बढ़ेगी, ये शर्त है, नहीं तो कोई बीमारी नहीं बढ़ेगी, वहीं पे आपकी एंड हो जाएगी। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा कि कभी भी ये लाइन आपने याद रखनी, ये ऐसे ही महादशाओं की लाइन होती है, ये सारी महादशाओं की सब लॉर्ड की सॉरी सीरीज है, इसी तरीके से आपने याद रखना है इनको। आसान है तरीका इनको याद करने का, इसको बुक क्या बोलते हैं, इनके छोटे छोटे नाम ले लो, जैसे कि केतु का के ले लो, ठीक है, ठीक है। और का, शुक्र का हम शू ले लेंगे, और सन का हम क्या ले लेंगे, स ले लेंगे, केशुस। पहले तीन का नाम क्या आ जाएगा, केशुस। उसके बाद इसी तरीके से आप पहले पहले वर्ड लेकर इनको याद करिए, और ये आपको रटा होना चाहिए हमेशा, ये आपको भूलना नहीं है।
कि किसके बाद कौन आता है। इसी सीरीज में चलते हैं हमेशा हमारे नक्षत्र। ये ऐसे नहीं चलते कि मंगल के बाद जुपिटर आ गया, नहीं। ये ऐसे ही चलेंगे, केतु शुक्र सूर्य मून मार्स राहु जुपिटर सैटर्न मरकरी। राइट, ये आपको चीज बस याद है। तो आपको जो बीमारी किसी भी हाउस से दिख रही है, मान लो या तो सिक्स हाउस की बात कर रहे थे, एट्थ में भी मान लो किसी का एक्सीडेंट हो रहा है बार बार, ठीक है, और उसका एट्थ हाउस कुछ दिखाई नहीं रहा, वो एक्सीडेंट दिखाई नहीं रहा, तो फिर आप क्या करोगे? फिर आप उसके सब लॉर्ड को ऊपर नीचे करके देखोगे कौन सा प्लेनेट है जो एक्सीडेंट्स कराने का जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, उसको आप लेकर। ठीक है, तो उससे आपको पता चलेगा। यहाँ तक मुझे उम्मीद है क्लियर होगा, हुआ होगा। और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम जब मैं आपका डाउट सेशन लूंगी तो आपके सबके क्लियर हो जाए। यहाँ तक हो गया। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो आपका सर है, जो हेड पोर्शन है, ठीक है, ये सारा किस राशि से रिलेटेड है? एरीज से। नेक लाइन जो है, नेक लाइन सारी की सारी आपकी टॉरस से रिलेटेड है। ठीक है, जेमिनाई हमारी किस लाइन से? शोल्डर से, शोल्डर और हाथ। ठीक है, अब यहाँ पे थ्रॉट भी लेंगे, जब हम लोग वो लेते हैं ना, तो वो भी लेंगे, हम लोग थ्रॉट को लेंगे, ईएनटी की प्रॉब्लम को लेंगे, टीथ को लेंगे, आईज को लेंगे। ठीक है, जिस चीज को भी ये डिनोट करती है सेकंड राशि, उसको लेंगे। एरीज ओवरऑल आपकी सारी बॉडी। ठीक है जी। अब इसके बाद जेमिनी के हाथ आ जाएंगे, नेल्स आ जाएंगे, शोल्डर्स आ जाएंगे। इसके साथ जो आपका कॉलर बोन जो होता है, कॉलर बोन बोन जो होता है वो भी इसमें आएगा। ठीक है, जितने भी हमारे हाथों से रिलेटेड चीजें हैं, एल्बो हो गई, ये सारा कुछ हमारा इसमें है। तो ये जो जो आपके बॉडी पार्ट्स में बता रही हूँ, उससे रिलेटेड आपको इश्यू होगा। जब फर्स्ट का सॉरी सिक्स्थ का एनल इनमें बैठेगा, तो आपको ये इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। और एक और चीज आपको बता दूं कि कोई जरूरी नहीं है कि आपको ही ये प्रॉब्लम हो। मान लो कि किसी का सन जो है वो नक्षत्र लॉर्ड एट का बना हो, है ना, एट का सीएसएल का एनएल बन के बैठा है सन किसी का, फॉर एग्जाम्पल, और वो सन कहाँ बैठ गया जाके? वो बैठ गया है आपके थर्ड हाउस में सन। कोई जरूरी नहीं है कि आपके शोल्डर में पेन हो सकता है वो आपके फादर को प्रॉब्लम हो। तो उस प्लेनेट के क्या क्या सिग्निफिकेंस है उसको भी याद रखना, कि हो सकता है फादर के शोल्डर में, नेल्स में, या कॉलर बोन में चोट लगी हो, या एल्बो में, हाथों में कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत आई हो, तो वो उससे भी देख। मून है मान लो, तो मून किस चीज का है? मदर का कारक है, तो मून के लिए हम लेंगे कि मदर की ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, मदर को ऐसा इशू। हम एक ही चार्ट से पूरी फैमिली का जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, मरकरी है, तो हो सकता है आपकी सिस्टर को या बुआ को ऐसी कोई दिक्कत हो। मार्स है, हो सकता है आपके भाई को दिक्कत हो। ठीक है जी। इस तरीके से आपने सारे प्लैनेट्स को, उनके रिश्तों को भी देखना है कि उनको ये इशू है क्या। वो जरूरी थोड़ी कि आपको ही होगा, तो वो सन अगर बैठा है तो वो सन फादर का भी तो कारक है। कारक तत्व बहुत बड़ी चीज। जेमिनाई के बाद आप लोगे कैंसर। कैंसर हमारे, अच्छा, जेमिनाई में हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी लेंगे। ठीक है, इसको भी लेंगे। कैंसर में हम लोग चेस्ट लेते हैं ना, हार्ट ले लेंगे, और लंग्स को ले लेंगे, और बैक, हमारी जो बैक एरिया, चेस्ट के बैक वाला एरिया वो ले लेंगे। डायाफ्राम्स जिसमें हमारे लंग्स जो है वो सिकुड़ते हैं और वो करते हैं सब कुछ,
ये सारा कुछ जितना भी है चेस्ट से रिलेटेड। ठीक है। लियो साइन जो है वो किससे रिलेटेड है? लियो साइन आपका लोअर एब्डोमेन, सॉरी, सबसे पहले थोड़ा सा हार्ट वाला एरिया फिफ्थ साइन से भी देखा जाता है। कई बार किसी को हार्ट डिजीज है तो आप लियो साइन से भी पता चलता है, यानी फिफ्थ हाउस से भी पता चलता है। हार्ट हो गया। अपर एब्डोमेन, आपका ऊपर का जितना भी हिस्सा है अपर एब्डोमेन जिसको बोलते हैं वो हो गया। अपर एब्डोमेन में जितनी भी हमारी वो है गॉल ब्लैडर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिवर होता है हमारा। उसके बाद अब देखिए लिवर के साथ हमारा और कितनी चीजें होती है, पेंक्रियाज। आपको ये सारी की सारी लिस्ट मैंने भेज देनी है, ठीक है। किस साइन को क्या क्या चीजें हैं मैं आपको भेज दूंगी, कोई इशू नहीं। तो अभी ये शॉर्टकट में आपको बता रही हूँ। वर्गो में आ जाओ। वर्गो में आप देखो क्या बीमारी आएगी वर्गो साइन में। लोअर एब्डोमेन, नीचे का हिस्सा, नीचे का जो पेट का हिस्सा है वो, ठीक है। लोअर एब्डोमेन। लोअर एब्डोमेन में आप देखो जो नाभि है, जो नेवल है वो भी इसमें है। नेवल दोनों से ले सकते हो, फिफ्थ से भी और सिक्स। नेवल, हर्निया, इंटेंस्टाइन, ठीक है, स्प्लीन। जितने भी आप अगर नेट पे जाओ और उसमें मैं आपको एक पिक्चर भेज दूंगी, आप चेक कर लेना क्या क्या हिस्से में बीमारियां आती हैं, क्या क्या मतलब हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं। वो सब में आप चेक करना कि आपके वो प्रॉब्लम आपको मिलेगी कुछ नहीं। इसके बाद लिब्रा साइन ले लो। लिब्रा साइन किस चीज का है? गायने, गायने प्रॉब्लम जितनी भी है वो लिब्रा साइन जो फीमेल्स को होती है, ठीक है। जेंट्स के भी जो प्राइवेट पार्ट्स की जितनी इश्यूज होते हैं उस हम लिब्रा से देखें। इसके अलावा आप देखो कि अपेंडिक्स जो है, किडनीज, स्कॉर्पियो को ले लेंगे। स्कॉर्पियो साइन हमारे घर, हमारी जो जिंदगी से, हमारे शरीर से जो गंदगी है वो बाहर निकालने का कारक है। तो रेक्टम एरिया, ठीक है, उस एरिया से रिलेटेड कोई भी इशू आपको हो सकता है। नेक्स्ट हम अगली राशि में देखेंगे सेजिटेरियस राशि जो है वो किस चीज की कारक है? थाइस की। तो थाइस में चोट या थाइस में किसी भी प्रॉब्लम जो होगी वो देखेंगे आप। थाइस मसल्स पेन है, एक्सीडेंट में कोई चीज टूट गई है, या कोई भी बीमारी है उस एरिया में, तो सेजिटेरियस साइन जो है वो अफ्लिक्शन में होगा या नाइन्थ हाउस अफ्लिक्शन में। कैप्रिकॉन में यानी मकर में कौन सी बीमारियां आएंगी? मकर में आप देखिए नी पेन जो है, ठीक है। एक्वेरियस में हमारे काफ मसल, या हम पिंडली जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, जो घुटने से नीचे हो। स्पाइसिस, फीट को, आपके पैर, ठीक है। एट्थ का CSL,
का एनएल बैठ गया जाके कहाँ, 12th हाउस, और वो कहाँ तकलीफ देगा, पैरों। कब देगा, जब वो 12th साइन में होगा। 8th का सीएसएल एनएल का सीएसएल का एनएल 12th हाउस में बैठा है, 12th साइन में है, तो कहाँ होगी तकलीफ, पैरों में। अगर यही ये एनएल कहाँ बैठ गया जाके, 11th हाउस में, तो परेशानी कहाँ होगी, पिंडलियों में। अगर यही एनएल जाके कहाँ बैठ गया है, 8th का ही 8th में ही बैठ गया, तो पाइल्स, ब्लीडिंग किसी भी प्रकार की सर्जरी करा दे। कब कराएगा, जब मैप में एक्टिव हो जाए। मुझे उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है जी। तो अब हम आगे चलेंगे, तो अब मैं आपको प्लैनेट वाइज बताऊं कि प्लैनेट वाइज बीमारी जो है वो कैसे देखें, किस प्लैनेट से कौन सी बीमारी। यहाँ तो अभी हम साइंस के थ्रू हम लोग क्या देख रहे थे, बॉडी पार्ट को देख। तो अभी हम देखेंगे कि प्लैनेट वाइज कौन कौन सी बीमारी किस चीज को डिनोट करती है। आपको शायद क्लास ये छोटी लगे, लेकिन आप लोग अगर ध्यान से देखो तो इस क्लास में आपको 2 घंटे का मटेरियल दिया है मैंने, बिकॉज कि अभी एक तो डिस्टरबेंस नहीं है, क्वेश्चन आंसर नहीं है बीच में। ठीक है, तो मैं फिर कंटिन्यू पढ़ा रही हूँ तो आप पढ़ रहे हो। आप अपने नोट्स सभी लोग प्लीज तैयार करिए, कोई दिक्कत परेशानी है तो जब भी मैं क्लास लूंगी नेक्स्ट वीक, तो आपको उसमें एक एक चीजों को मुझे पूछना है, मुझे बताना है कि क्या दिक्कत आपको आ रही है, और आपको जो है किस चीज से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम दिखी है अपने अपने चार्ट्स में, वो बतानी है आपने। ठीक है जी। तो फर्स्ट हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सन के बारे। सन किस चीज को बताता है, सन बताता है हमारे बोन्स को, राइट आई को। जब भी आपका एनएल जो है, प्लैनेट जो है एनएल बेस पर मैप में एक्टिव होगा, 6, 8 और 12 प्लैनेट्स एनएल बेस पर मैप में एक्टिव होंगे, तो ये प्रॉब्लम्स आपको दिखेंगी। ठीक है, राइट आई में दिक्कत आ जाएगी, कुछ ना कुछ हाइपर एसिडिटी हो जाएगी। अभी आप लोग मेरी राइटिंग पे मत जाना, क्योंकि मैं लिख रही हूँ जल्दी। ठीक है, यहाँ पे वैसे ही मुझे मार्क्स तो लेने नहीं है किसी से, या आप सोचो कि मैम कैसे राइटिंग लिख रही है। बोर्ड पे वैसे ही मेरी राइटिंग वैसे बहुत अच्छी है, मैं थोड़ा इस पे लिख रही हूँ जल्दी जल्दी में, तो थोड़ा सा बैलेंस नहीं बनता। कैल्शियम की कमी जो होती है, D3 की कमी जो होती है, ठीक है, गाउट जो होता है, गठिया जिसको बोलते हैं, एक चीज ध्यान रखिए, अकेला सन कभी भी कोई गंभीर प्रॉब्लम नहीं देगा, जब तक इसके साथ सैटर्न, राहु, केतु, मंगल, जब तक ये प्लैनेट इनके साथ नहीं मिलेंगे तब तक लंबी बीमारी नहीं होगी। ठीक है, घबराना नहीं है, लंबी बीमारी नहीं होगी। लेकिन अगर इन चारों में से किसी के साथ कनेक्शन हो गया है, तो फिर आप ये चीज मान के चलिए कि सन प्लस केतु है, हड्डी टूटने के चांसेस रहते हैं जब दशा अंतरदशा होती है। सन सैटर्न हमेशा
शरीर में, जोड़ों में स्टिफनेस रहेगी। सन प्लस मार्स, हाइपर एसिडिटी। ठीक। सन, राहु, टीबी जैसी बीमारी, टीबी जैसी बीमारी, बिकॉज कि सन, जब राहु जो है वो बीमारी जोड़ों में जो बीमारी देगा, वो जैसे जिसको बोलते हैं ना बोन टीबी, बोन टीबी जो होता है वो सन राहु के कनेक्शन से हो जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि होगा, अगर आपके सन राहु का किसी का इस तरीके से, मैंने तो सिर्फ एग्जांपल दिया है, ऐसे बहुत सारे और आप एग्जांपल को लोगे कि आप ये देखो कि सन राहु जो है वो वैसे ही पर्सन के लिए बहुत ज्यादा, ये प्रॉब्लम उसके फादर को भी हो सकती है, जैसे मैंने पहले आपको फादर को भी ले सकते। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप एग्जांपल लोगे। अच्छा, नेक्स्ट प्लेनेट हम लेंगे, वो क्या लेंगे हम, मून को। तो मून जो है वो डिप्रेशन का, जब भी 6 8 12 के साथ जुड़ेगा तो डिप्रेशन दे देगा, वीक मेमोरी, फिक्कल माइंडनेस। जिस फिक्कल माइंडनेस मतलब होता है उड़ा हुआ दिमाग, कहते हैं ना उड़ा उड़ा सा दिमाग, दिमाग काम ना करना। ब्लड प्रेशर लो होता है जिनका, बीपी लो। मून, व्हाइट सेल्स की कमी, व्हाइट सेल्स किसी भी तरीके से बॉडी में कम होना। लेफ्ट आई, चेस्ट में, जैसे कि मून 4th हाउस का लॉर्ड है, तो चेस्ट में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो। आगे हम लेंगे मार्स को। मार्स जो है वो, अच्छा, ब्लड का भी कारक है। मून जो है ना वो ब्लड का कारक। बोन मैरो जो होता है ना, बोन मैरो हमारा जो होता है वो मार्स से देखा जाता है। जितनी भी सर्जरीज और कट, कट जो लगते हैं हमारे बॉडी में, जितनी भी पेन्स किसी प्रकार की, सारी की सारी मंगल से। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन बताऊं किसी का मार्स केतु का है और कनेक्ट हो गया है 8th हाउस में, कहाँ हो गया है, 8th हाउस में, ये आपका कनेक्ट हो, पाइल्स की सर्जरी हुई होती है ऐसे में, पाइल्स की सर्जरी, या एक्सीडेंट में कुछ टूट जाता है, ये वाले पार्ट में कुछ ना कुछ एक्सीडेंटल ब्रेक होता है, एक्सीडेंटल ब्रेक। चेक करिए आप लोग, पता चल जाएगा आपको, आज तक शायद आपने देखा नहीं होगा, अब आप चेक करेंगे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के थ्रू तो आपको पता चलेगा कि कितना कुछ। ठीक है, इसके बाद हम लेंगे मरकरी। आज तक आपने शायद सुना होगा कि जो इन्फेक्शंस है या स्किन डिजीज जो है वो राहु से होती है, लेकिन स्किन डिजीज जितनी भी है वो सारी की सारी मरकरी से होती है। मेमोरी लैप्स होना, मेमोरी मेमोरी प्रॉब्लम्स जो होती है, जितनी भी प्रकार, जितने भी प्रकार के मेंटली डिसऑर्डर, मेंटली डिसऑर्डर जो होते हैं, जितने मेंटली रिटार्डेड लगा लो, रिटार्डेड लोग जो होते हैं वो लगा लो, टीथ, स्पीच, टीथ,
आपका नर्वस सिस्टम। आप अगर ध्यान से देखो तो हमारी जो बॉडी पूरी पूरी बनी होती है इस तरीके से, ज्यादा तो नहीं, पूरी बॉडी में क्या होता है, वेन्स, पूरी बॉडी में हमारे वेन्स फैली, पूरी बॉडी। ठीक है। अब ये वेन जो है, ये सारी की सारी हमारे पूरे शरीर को किसने घेर रखा है, तभी मरकरी लाल किताब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेनेट जो है वो बोला गया है, बिकॉज कि मरकरी के पास पूरे शरीर को ब्लॉक करने की पावर है। जब भी मरकरी जो है वो ब्लॉक होता है ना, ब्लॉक करता है या खराब होने लगता है, तो आपके शरीर की एक एक नस को वो रोकना शुरू कर देता है। और आपके शरीर की अगर एक नस भी ब्लॉक हुई तो आगे उसके साथ जितना भी नर्वस सिस्टम जुड़ा हुआ है वो सारा का सारा ब्लॉक होना ऐसे शुरू हो जाता है। और आप सोचते हो कि क्या हुआ। नर्वस सिस्टम सारा का सारा ये है, और आपके वेन्स जितनी भी वेन्स, नाड़ी तंत्र बोलते हैं ना हम लोग, इसको हिंदी में बोलते हैं नाड़ी तंत्र, वो सारे का सारा मरकरी ने ले रखा। मरकरी क्या है ना, आपकी जो पूरी की पूरी जो स्किन है ना, हमारी ऊपर की स्किन लेयर जो है, स्किन लेयर जो है ऊपर की हमारी बॉडी की, वो मरकरी है। तो जब भी मरकरी खराब होगा स्किन डिजीज जरूर होगी, स्किन। अब यहाँ पे आप देखो, किसी का अगर मरकरी प्लस राहु हो गया, ऐसे लोग ना क्या होंगे, सन की हो जाते, साइको होता है, साइको टाइप लाइक होते, वहमी हो जाते हैं, चीजों को बार बार चेक करना, चीजों को बार बार रिकरेक्ट करना, चीजों को बहुत ज्यादा गहराई से सोचना, कहीं ना कहीं साइको हो जाते हैं, धीरे धीरे वहमी हो जाते हैं। मरकरी जो है अगर कहाँ मिल गया है, सैटर्न के साथ, जब मरकरी राहु होगा तो स्किन डिजीज कंफर्म है। मरकरी सैटर्न है, तो मरकरी सैटर्न क्या बताएगा, आपकी जितनी भी वो जो है ना, अभी आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी इनके आप योग जब अपने आप बनाओगे चार्ट्स में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मरकरी सैटर्न मिलेगा तो कहीं आपकी जो वेन्स है, उन वेन्स को ये, उसमें जो इन वेन्स को वो ब्लॉक करता है, वेन्स ब्लॉक होनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट प्लेनेट को हम क्या लेंगे, नेक्स्ट प्लेनेट लेंगे हम वीनस। देखिए, जो आपका पसीना होता है ना वो भी मरकरी से, जिन लोगों को बहुत गंदा पसीना आता है वो भी मरकरी लेंगे। मरकरी को क्या चाहिए, मरकरी जो है सब चीजों को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करके आपके पूरे नाड़ी तंत्र में पहुंचा देता है। तो आप अगर सफाई रखेंगे अपनी बॉडी पे, गंदगी रखेंगे, किस तरीके से रखेंगे उसी तरीके से आपके मरकरी ने काम किया। वीनस जो है वो फिल्ट्रेशन का कारक है, फिल्ट्रेशन। आपको मैंने बताया था परफेक्शन का कारक है। वीनस का काम है आपकी बॉडी से एक्सेस चीजों को, एक्सेस जो लिक्विड है, एक्सेस लिक्विड्स जो है उसको एक्सक्रीट करना, बाहर निकल, शरीर से बाहर निकल। तो वो सबसे बड़ा हमारा ऑर्गन है, वो कौन करता है, निकालना। सबसे बड़ा कौन सा ऑर्गन है, किडनी, यूरिनरी ब्लड। ये दो हैं जो हमारी बॉडी से क्या निकालते हैं, एक्सेस वाटर। अगर ये नहीं निकालेंगे, क्या हाल है, क्या हाल है,
क्या हाल है? ठीक है। क्या बताओ। क्या हुआ, बड़ी जल्दी आ गया आज? ठीक है सब ना? हाँ, अच्छा। और सुनाओ। बस रिकॉर्डिंग कर रही थी, मैंने कहा चल कुछ काम तो नहीं था। काम तो नहीं है। नहीं, कुछ है तो बताओ। अभी फ्री है? 10-15 मिनट में करूँ? थोड़ा सा रिकॉर्डिंग रहेगी बस। क्या करना था वो काम पे। ये देख, थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर रही थी जरा। वो क्लास नहीं ना दे पाई मैं बीच में, तो मैंने कहा चल इनको मैं रिकॉर्ड करके क्लास भेज। नहीं मैं भी जाए जाने हो। लगा था। हाँ जाए हो फिर। हाँ, कोई बात नहीं। खा लिया खाना वाना? हाँ, खा लिया। पराठा बना लिया। ठीक है। सॉरी एवरीबॉडी, बीच में कुछ था। चलो ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो हमारे शरीर से जितना गंदगी जो पसीने के रूप में हो, या फिर आप लोग पसीना जो है इस मरकरी से भी देख सकते हो। और ज्यादातर जो जिनको पसीना देखना है, जिनको बहुत ज्यादा आता है या बहुत कम आता है, तो वीनस से लेगी, क्योंकि वीनस को जो है अपने एक ऐसा प्लेनेट है जिसको कोई भी चीज चाहिए तो वो एक, कहते हैं ना कि मास्टर छनी हुई चीज जो उसके काम की हो, वो वीनस को चाहिए होती। तो फिल्ट्रेशन देखो, यहाँ पे किडनी का जो कारक है वो वीनस को बनाया गया। तो कहीं ना कहीं किडनी हमारा क्या काम करती है, हमारे शरीर से जितना भी एक्सेस गंदगी होता है वो फिल्टर करके ब्लड वापस अपनी बॉडी में हमारे में भेज देती है। और हमारे बॉडी से जो एक्स्ट्रा उस ब्लड में गंदगी है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है। ऐसे पसीने के थ्रू भी ये हमारी बॉडी से गंदगी बाहर निकाल देती है।
होती है। तो वो शरीर में कोई भी ऐसी चीज नहीं रहने देता ये प्लैनेट जो कि आपकी शरीर को नुकसान पहुंचाए, इसीलिए वीनस को लिया जाता है। अच्छा, दूसरा क्या है, जितनी भी आपने सुना होगा कि जो हमारी आई साइड है ना, आई साइड हमारी किस चीज से, प्लैनेट से रिलेटेड देखी जाती है, सन और मून से, है ना, लेफ्ट राइट जो भी हम इनके लिए देखते हैं, है ना। लेकिन आप ये देखो कि सन आईज के, लेकिन वीनस को भी आईज से देखा जाता है। जिनको भी वीनस को आईज से कैसे देखा जाता है, कि वीनस जो है आपकी आईज के पीछे जो रेटिना होता है, किसी को अगर रेटिना की दिक्कत है ना, तो वो वीनस से देखी जाएगी, वो सन मून से नहीं देखी जाएगी। रेटिना जो है वो वीनस के खराब होने की वजह से आपका रेटिना आई साइट के पीछे खराब होता है। तो हमारी जो जिंदगी में जो रोशनी लाने का काम करता है रेटिना जो है, वो अगर आपका वीनस अफ्लिक्शन में, तो वहां पे प्रॉब्लम आपको मिलेगी। आपके जितने भी सेक्सुअल डिजीज हैं वो सारी जो है वो वीनस के थ्रू देखी जाएगी, सेक्सुअल डिजीज। जितने भी आपके जेनाइटल जो इन्फेक्शंस होंगे सर, वो सारे जो है जेनाइटल पार्ट्स के भी जितनी दिक्कतें हैं वो सारी, आप जब कंसीव करते हो, ठीक है, बच्चा होने के लिए भी आपका वीनस जो है वो ठीक होना चाहिए। जब भी किसी का वीनस अफ्लिक्शन में होगा तो कंसीव में दिक्कत आएगी, बच्चा कंसीव करने में हमेशा दिक्कत आएगी। इसके साथ साथ वीनस जो है, जो एचआईवी होती है, एड्स होती है, जब भी वीनस के साथ कोई मैलेफिक जुड़ जाएगा, वीनस राहु हो जाए, वीनस केतु हो जाए, वीनस सैटर्न हो जाए, मंगल हो जाए, आप देखिए आपके इन बॉडी के जो ऑर्गन मैंने वीनस के थ्रू बताई हैं, वो सारी की सारी कुछ ना कुछ उनमें से आपको इनसे रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी। अब आ जाइए सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट सैटर्न पे। सैटर्न जो है, अभी तक तो जो ये प्लैनेट है ना हमारे, सन, मून, वीनस, मरकरी, ये कभी अकेले आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। अब जब इनके साथ सैटर्न जुड़ेगा, तो सैटर्न देखिए किन किन बीमारियों का कारक है जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सबसे बड़ा वात। वात पता है आपको क्या बोलते हैं, जिसको हम पंजाबी में वाय बोलते हैं। वाय यानी कि उड़द की दाल खाने से कहते हैं ना, वाय हो गई है आपको खाने से। वात, वात बोलते हैं असल में किसी भी अ, वायु वायु दोष, इसको बोलते हैं वायु दोष। मान लीजिए कि एक जो चीज जा रही है यहाँ से यहाँ पे, मान लीजिए आप कोई XYZ बीमारी है आपकी बॉडी का, ये ऑर्गन है, मान लीजिए बॉडी नहीं, सॉरी बीमारी नहीं, ये ऑर्गन है। ऑर्गन क्या है यहाँ पे, आपका नी है। ओके, अब ये नी जो है, आपका नी कभी यहाँ पे कोई परेशानी नहीं देगा जब तक इसके बीच में सैटर्न अपनी वायु जो है इस प्लेनेट में डालेगा नहीं। तब तक ये मरकरी चाहे जितना मर्जी नी वाली राशि में बैठा हो, आपकी नी में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही वायु, सैटर्न का मतलब वायु, उसने क्या किया, मरकरी को क्या दिया, धक्का दिया, और उसने क्या किया, ब्लैक कलर को डाल दिया है ग्रीन कलर में, तो उसका कलर देखिए कैसा बन जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, एक बीमारी जो है सैटर्न मरकरी से जुड़कर आपको खड़ी हो जाएगी। और यानी कि ये सैटर्न ने कहीं ना कहीं, अगर वो 10th राशि में तो नी में प्रॉब्लम दे देगा, अगर वो किसी और राशि में तो उसके रिलेटेड इशू वहां पे दे देगा। लेकिन सैटर्न मरकरी को आप अकेला अकेला भी कहीं पे देखो तो आप उनको बोल सकते हो कि आपकी वेन्स में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज जो है वो, अगर मैप में कहीं पे ये प्लैनेट्स आ गए और वो इस तरह के कंजक्शन में बैठे हैं, तो उनको आप बोल सकते हो, सीधा सीधा प्लैनेट के थ्रू भी बोल सकते हो। CSL का एनल देखेंगे वो तो होगा ही, फिर तो 100% है। आप सीधा सीधा भी उस टाइम पीरियड के बीच में प्लैनेट बैठा है ना किसी हाउस में अगर, तो उसको वो टाइम पीरियड में दिक्कत आ जाएगी। और गहराई में जाना है तो आप एनल बेस पर जाएंगे, सीधा सीधा प्लैनेट को देखकर भी उस हाउस में बता सकते
वायु दोष जो है जितने भी, तो आपको पता है जब कोई चीज कहीं पे, पेड़ समझ लो, यहाँ पे पेड़ है, ठीक है। अब ये पेड़ जो अकेला कुछ नहीं करता, लेकिन यहाँ से आंधी तूफान अगर शुरू हो गया तो ये पेड़ क्या होगा, हिलना डुलना शुरू हो जाएगा और हार के इस पेड़ की चीजें नीचे गिरनी शुरू हो जाएगी। इसलिए सैटर्न को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, कि जब तक सैटर्न अगर किसी प्लैनेट के साथ मिला है एनल बेस पर, 8th हाउस, 12th हाउस या 6th हाउस के बेस पर, या सीधा सीधा उसकी महादशा अंतरदशा लगी है और वो जिस भी हाउस में बैठा है, आप देखो वहां पे वायु दोष तो आपको मिलना ही है। वहां पे आपको सैटर्न मार्स ही हो गया समझ लीजिए, यहाँ पे सैटर्न मरकरी बोला मैंने कि ब्लॉकेज कहाँ पे आ जाएगी, नसों में आ जाएगी। अगर ज्यादा गहराई में जाना तो एनएल बेस पर देखो, सैटर्न प्लस मार्स किसी का बैठा है, ब्लॉकेज कहाँ आ जाएगी, दर्द कहाँ आ जाएगा, जिस राशि में बैठा है उस राशि का आपको वो लेना है, बॉडी पार्ट लेना है। फॉर एग्जाम्पल, कंफ्यूज नहीं होना है किसी ने भी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है कि जिसको आप ऐसे ही ले लोगे। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हेल्थ इश्यू जो है आज आने वाले टाइम में, अगर आप लोग चाहो तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के स्पेशलिस्ट बन सकते हो। यहाँ पे मान लीजिए कि किसी का कैंसर लगन है, ठीक है, कैंसर लगन है और कैंसर लगन में किसी की महादशा बन चल रही है, किसकी, किसी की महादशा, मैप ले लेते हैं। तो महादशा किस चीज की चल रही है हमारी, महादशा चल रही है हमारी सैटर्न की, अंतरदशा चल रही है मंगल की, परियंतर भी समझ लीजिए मंगल की। आपका जो एनएल है वो 6th का या 8th का या 12th का मान लो मार्स है। अब क्या होगा, अगर वो 6th का है तो 9 नंबर की राशि क्या हुई, 28 में। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, सैटर्न मार्स से रिलेटेड 28। यही मंगल अगर यहाँ बैठा है तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी, 11 नंबर, पिंडली, यानी कि काफ मसल में पेन होगी या सर्जरी होगी या कोई चोट लगेगी। 12th हाउस में 3 नंबर की राशि है तो वो शोल्डर पे है, तो किस चीज में दिक्कत आएगी, तो आपने जो राशियां हैं आपने बॉडी पार्ट उसका लेना। इस चीज को कभी कंफ्यूज नहीं होना है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको मैं बता, ठीक है। इस तरीके से आपने लेना है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। सैटर्न को आप वायु दोष के लिए लेंगे, सैटर्न ऐड हो गया मतलब सैटर्न से हम नी पेन भी लेते हैं, नीज का सारा कुछ जो भी सैटर्न अफ्लिक्शन में होगा, सैटर्न के साथ 8th या 12th कनेक्शन में आ जाएगा, नी रिप्लेसमेंट जो होती है वो हो जाएगी। अब लेंगे हम राहु को। राहु भी जो है वो किस चीज के लिए डिनोट करता है, जितने भी दुनिया के इन्फेक्शंस है वो सारे के सारे राहु से है, जितने भी दुनिया में इन्फेक्शंस है। अच्छा, मरकरी के लिए एक चीज मैं और बताना भूल गई आपको, मरकरी को हम एलर्जीज के लिए लेंगे, जितनी भी बॉडी में एलर्जीज होती हैं, जितनी भी तरह की, चाहे वो खांसी की एलर्जी हो, स्किन एलर्जी हो, किसी को स्नीजिंग हो जाती है, किसी को आंखों की एलर्जी हो जाती है, जब तक मरकरी नहीं बीच में मिलेगा तब तक एलर्जी नहीं होगी किसी भी बॉडी में। किसी भी डिजीज का डायग्नोज ना होना, ठीक है, यहाँ पे आप देखो, डायग्नोज ना होना, कई लोग कहते हैं कि जैसे अब मान लीजिए किसी की महादशा अंतरदशा, अंतरदशा में मान लो राहु आया है, आपका जो 6th का एनल जो है वो भी राहु बन के बैठो, 8th का एनल है वो भी राहु बन के बैठो, ठीक है। अब ऐसे में क्या होगा कि इस पर्सन की जो काफ मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो किसी को समझ नहीं आने वाली, क्योंकि 8th का सीएसएल का एनल जो राहु है उसकी कहाँ से आया, वो अंतरदशा में आया हुआ है, और एनल किसका बना हुआ है, 8th हाउस का। 8th हाउस में राशि कौन सी है, 11 नंबर काफ की। आप उनसे पूछ के देखो काफ मसल में क्या हो रहा है उनके,
वो कहेंगे समझ में ही नहीं आ रहा, हमने इतने एक्सरे करवा लिए टांगों के, इतने इतनी इतनी दवाइयां करा ली, इतनी हमने प्रेशर करा लिए, इतना सब कुछ करा लिया, समझ में ही नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम। ये जो हम बोलते हैं ना समझ में नहीं आ रहा, दैट इज रॉन्ग। जिस बीमारी के बारे में समझना है वो रॉन्ग। जितने भी तरह के जितने भी तरह के वायरस है, वो सारे राहु से देखे जाएंगे। जब भी जुपिटर प्लस राहु कंजक्ट होता है, तो ऐसे लोगों को ब्रीदिंग इशू होते हैं। क्या होते हैं? ब्रीदिंग इशू होते हैं। इनको लगता है कि मेरा किसी ने सांस रोका हुआ है। इनको ऐसा लगता है, वो झटके से जोर से सांस लेकर और खुली हवा की तरफ दौड़ते हैं, खुली जगह की तरफ दौड़ते हैं जुपिटर। इसी तरीके से आपने पकड़ने हैं। तो ये हो गया। आप देखना, 2020 में जब कोविड आया था, उस टाइम का ट्रांजिट चार्ट देखना, जुपिटर राहु कंजक्ट था, दैट इज कोविड। अभी फिर से अभी फिर से 4-5 महीनों के लिए, यानी कि मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अगले 6 महीनों के, अगले 6 महीने फिर से दुनिया में शोर होगा कि कोविड बढ़ेगा। क्योंकि 22 अप्रैल को 22 अप्रैल को फिर से जुपिटर जो है वो फर्स्ट में चला जाएगा। लेकिन राहु भी कहाँ पे है? फर्स्ट साइन में है। तो दोनों जो है वो कहाँ मिलेंगे? एरीज साइन में जुपिटर प्लस राहु मिलेंगे। लोगों को फिर से यही वहमबाजी, यही बीमारी आएगी। आप चेक करिए, चाहे थोड़ा आए लेकिन आए। ये सबसे बड़ा क्रिटिकल जो है वो ट्रॉमा टाइम जो होता है, जब जुपिटर राहु कंजक्ट होते हैं या एक दूसरे के ऊपर से निकल रहे होते हैं गोचर से। अपने चार्ट्स में भी आप देख सकते हो, जब जब भी आपका जुपिटर का जो कनेक्शन हुआ होगा राहु के साथ, तो उस टाइम पीरियड के बीच में आपको ये हेल्थ इश्यू हुए होंगे। ये मैं किस लिए कह रही हूँ, रीजन क्या है? रीजन क्या है कि जुपिटर जो है वो बीएनएन में जुपिटर को हम लोग बोलते हैं सेल्फ। ठीक है? अब सेल्फ यानी मैं। अब मेरे साथ कौन जुड़ गया? राहु। तो क्या हो गया? जितने भी दुनिया में सेल्फ का कारक जितने भी जीव हैं, जुपिटर को जीव बोला गया है, बीएनएन। तो जीव के साथ क्या जुड़ा है? इन्फेक्शन जुड़ा है। तो जब तक ये दोनों कनेक्शन में रहेंगे, ये जाके अक्टूबर में जाके एंड में कहीं पे सेपरेट होंगे, तब जाके इनका कुछ रिजल्ट ठीक ठाक आए। ये अगले 6 महीने फिर से थोड़ा सा परेशानी वाली टाइम जो है वो होने वाली। आगे जो लेंगे हम लोग, क्या लेंगे? एक और चीज आपको बता दूं, जुपिटर प्लस राहु भी जो है ना वो डेथ को दिखाता है। जब भी किसी के, देखिए आप किसी की डेथ होती है जब, तो आप चेक करना, डेथ कह लो या फिर आप रिन्यू कह लो, कि जब भी ये टाइम पीरियड आता है कुछ नया होता है, कुछ नया होता है। देखना, चेक करना। नेक्स्ट हम लेंगे केतु को, वेरी इंपॉर्टेंट। राहु जो है चीजों को क्या करता है? इन्फेक्शंस में कन्वर्ट करता है। केतु क्या करता है? श्रिंकेज करता है। जितनी भी बॉडी में श्रिंकेजेस होती है, नसों का सिकुड़ जाना, बैक्टीरियाज जो होते हैं, और जितने भी इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट बाइट होती है ना, जिनको भी केतु खराब, इंसेक्ट बाइट्स होते
जितने भी अल्सर्स होते हैं, सिस्ट जो होती है हमारी बॉडी में, सिस्ट यानी गांठें किसी भी प्रकार की बनना, ट्यूमर बनना, ठीक है, पैरों की किसी भी प्रकार की बीमारी, बैकबोन में किसी भी प्रकार की बीमारी, ईयर्स में, हमारी बॉडी में जितनी भी, हमारी बॉडी में जितने भी, बॉडी में जितने भी जोड़ हैं, जितने भी जॉइंट्स हैं, हेतु, इस तरीके से आप देखोगे, ठीक है। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट जुपिटर। जुपिटर जो है, लाल किताब हो चाहे कोई भी बीएनएन हो, किसी भी प्रकार की आप ले लीजिए एस्ट्रोलॉजी, आप देखो कि जुपिटर क्या है, फैटी लिवर। जुपिटर को बहुत अच्छा प्लैनेट मानते हो ना, आज आपको पता चलेगा जुपिटर सबसे भयंकर बीमारियां देता है, अस्थमा, ब्रीदिंग इशू, उसके बाद ब्रीदिंग इशू के साथ जॉन्डिस, कैंसर, ऑक्सीजन और कोलेस्ट्रॉल। देखो, कोविड में, कोविड में आप देखो कि जुपिटर क्या है, ऑक्सीजन, और राहु मिला उस टाइम पीरियड के बीच में, क्या किया उसने, ऑक्सीजन की कमी कर दी। लोगों को क्या हुआ, ब्रीथिंग इशू, लोगों को क्या हुआ, अस्थमा, लोगों को क्या हुआ, ब्रीदिंग इशू, जितने भी थे वो सारे होने शुरू हुए। ये जो आप मास्क पहनते हो ना अपने मुंह पे, ये राहु का है। जुपिटर जो है वो ग्रोथ का कारक है, ग्रोथ। अब ये जिंदगी में खुशियों की ग्रोथ भी हो सकती है, और जब ये मेलेफिक हो जाएगा ना, तो जिंदगी में ये दुखों की, बीमारियों की ग्रोथ भी करवा सकता है, जैसे कि जुपिटर प्लस राहु। आप देखिए कि बॉडी में कैंसर का कारक, कैंसर कारक हो सकता है ये कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि वो इतना बढ़ा देगा उसको, किसी भी चीज को बढ़ाने का काम कौन करता है, राहु करता है। राहु जहां भी मिल जाएगा, जुपिटर ऑलरेडी बहुत बड़ा प्लेनेट है, अब उसके साथ एक और बड़ा प्लेनेट जुड़ गया, उसने क्या किया, प्लस कर दिया इसको। अब क्या हुआ कि ये जुपिटर अगर आपकी कुंडली में खराब होकर ब्रीदिंग इशू दे रहा है, तो राहु क्या कर देगा, उसमें प्लस कर देगा। आपको अल्सर की प्रॉब्लम है, राहु क्या कर देगा, उसको प्लस करके बढ़ा देगा। आपको सिस्ट है, तो वो क्या कर देगा, बढ़ा देगा, प्लस कर। आपको अगर ट्यूमर है, ट्यूमर को बढ़ा देगा। आपको क्या है, किसी भी तरीके का इशू है, राहु है साथ में, तो आपको बढ़ा देगा। ओके, इस तरीके से आपने देखा है, देखना है। दिस इज वेरी वेरी, जो है, ये होगा कब, घबराने की कोई किसी को दिक्कत नहीं है, कोई परेशान नहीं होना है किसी ने भी। ये ध्यान रखना आपने तब है जब आपकी
MAP यानी महादशा, अंतरदशा और प्लैनेट में आपका 6th का, 8th का और 12th के CSL के एनल जो है वो आपके इन दशाओं के प्लैनेट जब बन के आएंगे तब आपकी बात जो है बिगड़ेगी, तब आपको हेल्थ इश्यू जो है वो होंगे। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो है आपको बीमारी जो है वो देखनी है। आप में से जो स्टूडेंट पुराने हैं उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो मैंने आप लोगों को पेपर्स जो है वो ट्रांसफर किए थे, भेजे थे बीमारियों के कॉम्बिनेशंस के, वो सारे के सारे आपको जो है वो भेजने हैं इसी ग्रुप में। और इतना काम आप मेरा कर दीजिए, तो वो आप सारे के सारे पेजेस भेज दीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट जो है उसके नोट्स बना लें। और दूसरी बात, आपको कल की क्लास में मैं आपको इनकी रेमेडीज बताऊंगी कि आपको किस तरीके की रेमेडीज जो है वो करनी है, ताकि आप विद इन 15 to 16 डेज में किसी की जितनी मर्जी सीरियस प्रॉब्लम हो उसको काफी रिलीफ जो है आप दे पाओगे। ये जो है इसकी बहुत बड़ी खासियत है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की, जो मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को कल की क्लास में मैं सारी इनकी भेजूंगी रेमेडीज कि कैसे करना है, कि अगर किसी को किस कॉम्बिनेशन से कौन सी बीमारी होती है वो आपको चार्ट मिल जाएगा। अभी आपने वो चार्ट्स की सारे कॉम्बिनेशन लिख लेने हैं और उनको बीमारी को ठीक कैसे करना वो मैं आपको कल समझा दूंगी कि कैसे करना उसको। अगले टॉपिक के साथ कल डिस्कस करेंगे। सो गुड नाइट ऑल ऑफ यू, इसके नोट्स बनाइए। इस हफ्ते आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलेंगी। नेक्स्ट वीक आपके जो भी डाउट्स होंगे वो मैं ले लूंगी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। राइट, थैंक यू वेरी मच।